हे गाइस, वेलकम टू एक्सप्लोर 360 यूट्यूब चैनल। सो आज जो हम क्वेश्चन देखने वाले वो है हाउस रॉबर 1 एंड 2 198 एंड 2013 नंबर्ड है लीड कोड पे। एंड क्वेश्चन डीपी का है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपके पास सीरीज ऑफ हाउसेज हैं। पहले हाउस रॉबर 1 डिस्कस कर लेते हैं। सपोज A B C D E F हाउसेज हैं, तक हाउसेज हैं। तो अगर जो रॉबर है वो ए हाउस में रॉबरी कर रहा है, तो सिक्योरिटी सिस्टम कुछ ऐसा है कि उसके एडजेसेंट हाउस पे रॉबरी नहीं कर सकता। मींस बी पे रॉबरी नहीं कर सकता। अगर उसने ए पे करी तो मींस वो सी पे कर सकता है। अगर सी पे कर रहा है तो डी पे नहीं कर सकता। ई पे कर सकता है तो एफ पे नहीं कर सकता। ठीक है। तो हमें बताना है कि उसे मैक्सिमम फायदा कब होगा। आपको गिवन है कि इस हाउस में सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्स अमाउंट ऑफ मनी है, इसमें वाई है, ऐसे करके आपको मैक्सिमम बताना है कि मैक्सिमम कितना कमा सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा, जो कि अप्रोच गलत है, कि मैं अल्टरनेट का सम ले लूंगा। ठीक है, अल्टरनेट का सम ले लूंगा। इसको इसको ऐड कर लिया, इनको ऐड कर लिया, जो मैक्सिमम होगा वो आंसर। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है, सपोज सिचुएशन ऐसे है 2 एंड 1 एंड 1 एंड 3। तो इस केस में उसे यहाँ रॉबरी करनी पड़ेगी, यहाँ रॉबरी करनी पड़ेगी, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है। ऐसी कुछ केस बीच में भी आ सकता है, किसी बड़ी सीरीज के बीच में ऐसा कुछ केस आ सकता है जैसे मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है। तो देखते हैं इसका डीपी का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है। तो डीपी का सॉल्यूशन कुछ ऐसा होगा। मैं अपने आंसर्स फॉर्म करते हुए चलूंगा। ठीक है। तो मैं आंसर्स कुछ ऐसे फॉर्म करते हुए चलूंगा। सपोज मैंने डिसाइड करा कि ए सबसे पहले ए के लिए क्या आंसर होगा। ठीक है। ए के लिए तो सिंपल आंसर ये होगा कि जो ए का अमाउंट होगी। ठीक है। ए की अमाउंट मान लेते हैं 1 2 एंड 3 1 7 एंड 9। ठीक है। तो ए का जो आंसर होगा वो तो 1 ही होगा। ठीक है। यहां तक का आंसर फॉर्म करा मैंने। ठीक है। तो अगर ए की हाउस है तो वो इसी में चोरी करेगा। ठीक है। अब बी के लिए आंसर क्या होगा? ठीक है। अगर ए पे चोरी कर रहा है तो बी पे नहीं कर सकता। ठीक है। अगर ए पे चोरी कर रहा है तो बी पे नहीं करेगा। ठीक है। तो अगर मुझे यहां तक आंसर फॉर्म करना है, तो ए और बी में से जिसमें ज्यादा मनी होगा मैं उसको प्रेफर करूंगा, क्योंकि दोनों में से किसी एक में कर सकता हूं। तो इस इन दिस केस टू जीत गया। टू पे ज्यादा फायदा है हमारा। तो हमारा आंसर अभी तक का हो गया 2। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, सी सी पे। ठीक है। अब देखते हैं आंसर क्या होगा। ठीक है। एक काम करते हैं, मैं इसको 2 कर देता हूँ तो थोड़ा आंसर यूनिक फॉर्म होगा। इसको मैंने 2 कर दिया। ठीक है। अब देखते हैं, अगर मैं सी पे चोरी कर रहा हूँ। ठीक है। अगर मैं सी पे चोरी कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं टू पे बी पे नहीं कर सकता, बट मैं ए पे कर सकता हूँ। ठीक है। ए पे चोरी कर सकता हूँ क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट नहीं है। तो मुझे क्या चेक करना है कि बी बी में अगर मैं बी का जो आंसर होगा, जो मेरा बी का आंसर है, अगर वो ज्यादा है, बी का जो मेरा आंसर है वो ज्यादा है किससे? ए और सी के कॉम्बिनेशन से। ए और सी के कॉम्बिनेशन से अगर बी का आंसर मेरा ज्यादा है, दैट मीन्स कि मैं बी को प्रेफर करूंगा। अदरवाइज मैं ए और सी को प्रेफर करूंगा। ठीक है। इन दिस केस जो बी का हमारा आंसर है वो कम है। ठीक है। बी का जो आंसर है वो कम है, तो मैं किसे प्रेफर करूंगा? मैं ए और सी को प्रेफर करूंगा। ए और सी का कॉम्बो बना देता हूं मैं। ठीक है। ए और सी का मैंने कॉम्बो बना दिया। ठीक है। ए और सी का मैंने कॉम्बो बना दिया। और मेरा आंसर क्या हो गया? 1 + 2 विच इज 3। ठीक है। तो सी तक मेरा आंसर 3 हो गया, यहाँ तक मेरा 2 था। अब मैं डी पे आया। ठीक है। तो डी पे क्या ऑप्शन है? डी पे 1 है फिलहाल। तो अगर मैं डी को प्रेफर करूंगा तो मैं इस थ्री को नहीं ले सकता। ठीक है। क्योंकि ये सी को इंक्लूड कर रहा है, या फिर सी तक का आंसर है। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि सी इंक्लूड ना भी होता, तो भी सी इंक्लूड ना भी होता तो भी मैं क्या करता? तो मैं सीधा बी पे जाता। ठीक है। वाली सिचुएशन अभी छोड़ते हैं फिलहाल, उसको रहने देते हैं। ठीक है। तो इसको ऐसे समझते हैं कि डी को अगर मुझे इंक्लूड करना है, डी को अगर मैं राइट कर रहा हूं, तो मुझे सी को नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है। सी वाले आंसर को नहीं लेना पड़ेगा, तब मेरे को बी ले सकता हूं मैं। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? 1 + 2। 1 + 2। अगर 1 + 2 ग्रेटर है सी से, दैट मीन्स मैं बी और डी को लूंगा। बी और डी को लूंगा, सी को नेगलेक्ट कर दूंगा। ठीक है। बी सी को मैं हटा दूंगा और बी और डी को ले लूंगा। इसको फिर से कुछ नया नंबर देते हैं। इंस्टेड ऑफ 1 इसे अगर मैं 3 कर दूं, ठीक है, इसको मैं 3 कर दूं, यहाँ पर 2 है, तो मैं क्या करूंगा? 3 + 2 5 को प्रेफर करूंगा। यहाँ तक मेरा आंसर हो गया 5। तो मैंने क्या करा? 3 को ले लिया और बी को ले लिया। 3 + 2 इज 5। ठीक है। तो अभी तक मेरा आंसर मैक्स हो गया 5 यहाँ तक। ठीक है। और यहाँ पर मेरा आंसर कुछ था 3 था। ठीक है।
तो अब मेरा आंसर 5 हो चुका है। यहाँ पर मेरे पास 7 है। तो अगर मैं ये 7 ले रहा हूँ तो मैं ये यहाँ पर सी है ना, इसको नहीं पिक नहीं कर सकता, 5 को पिक नहीं कर सकता, मीन्स 3 को पिक नहीं कर सकता, विच इज इक्वेलेंट टू मैं 5 को पिक नहीं कर सकता, क्योंकि 5 के कॉम्बिनेशन कैसे बने हैं, सी के अकॉर्डिंग बने, सी को इंक्लूड करके बने हैं, ठीक है। तो मेरे को अगर 7 को पिक करना है तो मैं 3 को छोड़ूंगा और ये वाले 3 को पिक करूंगा, तो 7 + 3, ठीक है। तो बार बार कॉम्बिनेशन चेंज हो रहे हैं, ठीक है। कभी सी इंक्लूड, कभी बी इंक्लूड हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, हर बारी कॉम्बिनेशन चेंज हो रहे हैं हमारे फर्दर आंसर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए आंसर 10 बन गया। सिमिलरली 9 के लिए आंसर कुछ और बनेगा। 9 के लिए मैं क्या करूंगा, 9 + 5। अभी तक मेरा ये 7 इंक्लूड हो रहा था, पर मैं 9 + 5 में जब चेक करूंगा कि यार अगर मैं ई को हटा दूं, ठीक है, अभी तक मेरा क्या था कि 10 मेरा बेस्ट आंसर मिल रहा था, पर जब मैं जैसे ही मैंने 9 को देखा तो मैंने क्या नोटिस किया कि अगर मैं इस 10 को नेग्लेक्ट कर दूं, ठीक है, 10 को नेग्लेक्ट कर दूं, तो मैं क्या कैपेबल हो जाऊंगा कि मैं इस 5 को पिकअप कर लूंगा जो सी इस वाले को बनाकर बनाया, ठीक है। तो मेरा ई तक मेरा आंसर बन रहा था 10, ठीक है, यहाँ तक मेरा आंसर बन रहा था 10। यहाँ पे मेरे पास 5 है, यहाँ पे मेरे पास 9 है। तो मैं इंस्टेड ऑफ दिस 10, क्योंकि अगर मैं इस 10 को पिकअप करूंगा मैं इस 9 को नहीं कर सकता, ये इसके एडजेसेंट है, तो मैं 9 और 5 को प्रेफर करूंगा, क्योंकि 9 + 5 > 10, ठीक है। तो मेरा आंसर हो गया 14। तो ऐसे करके आंसर फॉर्म करते हुए चलेंगे हम, ठीक है। ये डीपी का सॉल्यूशन है, प्रीवियस आंसर से नेक्स्ट आंसर फॉर्म करना, ठीक है। तो इसे फटाफट से कोड करते हैं, फिर हम हाउस रॉबर 2 प्रॉब्लम को देखेंगे, ठीक है। तो मैं डीपी की एक सिंपल सी एरे बना देता हूँ। स्टार्टिंग में सब सारे एलिमेंट जीरो रख दूंगा मैं, ठीक है, सारे एलिमेंट्स में जीरो रख दूंगा। एरे की लेंथ बना देते हैं जितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। डीपी इज इक्वल्स टू, स्टार्टिंग में मैंने जीरो रखे कि अभी के लिए सबका आंसर जीरो है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले का आंसर क्या हुआ, सबसे पहले का आंसर हुआ, सबसे पहले एक चीज बेस केस ये हो गया कि इफ लेंथ ऑफ नम्स इज इक्वल टू 1, इन दैट केस रिटर्न नम्स। अगर एक ही हाउस है तो उसी में आप रॉबरी कर सकते हो पूरा का पूरा, क्योंकि उसका एडजेसेंट कोई है ही नहीं, ठीक है। अब डीपी ऑफ 0 इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ 0, पहले का आंसर तो पहला ही होगा। डीपी ऑफ 1 इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ नम्स ऑफ 0 कॉमा नम्स ऑफ 1, ठीक है। दूसरे तक का आंसर क्या होगा, दूसरे तक का आंसर क्या होगा, पहले दो का ग्रेटर एलिमेंट जो हमने डिसाइड किया था, देखा था। अब बाकी का आंसर हम फॉर्म करेंगे। फॉर आई इन रेंज 1 तक तो हो गए, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 कॉमा लेंथ ऑफ नम्स, ठीक है। तो आंसर हम कैसे फॉर्म कर रहे थे, जो करंट आंसर है डीपी ऑफ आई, वो हम कैसे फॉर्म कर रहे थे, ठीक है। हमारे पास दो ऑप्शन थे, मैक्सिमम लेना था दोनों में से। दो ऑप्शन क्या थे, डीपी ऑफ, ठीक है, एक ऑप्शन ये था I-1, अपने से पहले वाला रख लूं। अगर मैं अपने से पहला वाला रख रहा हूँ दैट मीन्स मैं खुद को इंक्लूड नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पर हमने रखा ना, बहुत ही हौच पौच हो गया, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर अगर मुझे ये वाला 10 इंक्लूड करना है तो मैं 9 को नहीं रख सकता, मीन्स अपने से पहले वाला रख सकता हूँ, या तो I-1 वाला, या फिर खुद को ऐड करके 9 प्लस I-2 वाला, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो या तो अपने से पहले वाला, या फिर नम्स ऑफ आई प्लस डीपी ऑफ, वो डीपी से निकलेगा, ठीक है। डीपी से क्यों निकलेगा, क्योंकि खुद तो सिंपल एलिमेंट है 9, ठीक है, खुद तो ये वाला एलिमेंट है 9, बट जो ये 5 फॉर्म हुआ है ना, ये यहाँ तक के जितने कॉम्बोज बने हैं, चाहे वो इसको इंक्लूड करके हो चाहे इसको इंक्लूड ना करके हो, जो कॉम्बिनेशन बने वो ये 5 है, ठीक है। सपोज यहाँ पे बी के साथ बना है, सी के साथ तो नहीं बन सकता, फिर ए के साथ बना है, सी के साथ बना है, ऐसे करके जो कॉम्बिनेशन है उनका रिजल्टेंट 5 है, तो या तो वो, इसलिए हम डीपी ऑफ I-2 से उठाएंगे उसे, ठीक है। उसको ऐड करूंगा अगर मैं 9 के साथ, अगर वो ग्रेटर है तो वो आंसर में आ जाए, ठीक है, I-2, ठीक है। और आंसर हमें कहाँ मिलेगा, लास्ट इंडेक्स में मिलेगा हमेशा। तो रिटर्न डीपी ऑफ -1, ठीक है। लास्ट इंडेक्स का आंसर हमने कर दिया, इसको रन करके देखते हैं। तो एक्सेप्ट हो रहा है, इसको सबमिट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चल रहा है। अब हाउस रॉबर्ट 2 देखते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस स्लाइट इसमें मॉडिफिकेशन है, ठीक है। मॉडिफिकेशन क्या है, हाउस रॉबर्ट 2 में मॉडिफिकेशन ये है, ठीक है। जो हाउसेस हैं इस बारी वो सर्कुलर फॉर्म में, A B C D, ठीक है। तो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, देन
एडजेसेंट, ठीक है। तो काफी सिमिलर है, बट इस बारी क्या है, जो ए और ई मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट है, ये एडजेसेंट हो गए, ठीक है, ये एडजेसेंट हो गए। तो इस बारी थोड़े से चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, एक बार उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला तो ये वाला कोड मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ ये भी मैं बता दूंगा। अभी मैंने कोड कॉपी किया, इस फंक्शन का नाम मैं कुछ कर देता हूँ, आंसर कर देते हैं इस फंक्शन का नाम फिलहाल, ठीक है। और इससे सिंपल सेल्फ डॉट नम्स, रिटर्न टाइप वगैरह हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने ऐसा कुछ कर दिया। अब देखते हैं, ये वाला बेस केस मैं यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। मुझे अगर एक एलिमेंट मिला तो एज इट इज रिटर्न कर दिया। अब एक चीज नोटिस करने वाली क्या है, ठीक है, हमने क्या देखा, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट एडजेसेंट हो गए, तो दोनों में से कोई एक आएगा, है ना, दोनों में से कोई एक इंक्लूड होगा। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इंक्लूड ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों दोनों ही इंक्लूड ना हो। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, ऐसा करते हैं, अगर हम सपोज मैंने ऐसा करा कि फर्स्ट को मैंने नेग्लेक्ट करा, पहले फर्स्ट वाले एलिमेंट को मैंने नेग्लेक्ट करा, फर्स्ट वाले हाउस को, बाकी जो है बी सी डी ई एफ तक मैंने आंसर फाइंड कर दिया, ठीक है, तक मैंने आंसर फाइंड कर लिया, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, सपोज मेरा बी इंक्लूड हो रहा था, बी इंक्लूड हो रहा था, तो मैं डी को भी इंक्लूड कर सकता हूँ, ठीक है, एफ को भी इंक्लूड कर सकता हूँ। अगर मेरा बी इंक्लूड हो रहा है, इन दैट केस फर्स्ट तो वैसे भी इंक्लूड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो बेस्ट आंसर हो वो तो हमारा आंसर हो गया। अगर बी इंक्लूड नहीं हो रहा है, बी इंक्लूड नहीं हो रहा है, सपोज बी इंक्लूड नहीं हो रहा है, इन दैट केस सी इंक्लूड हो रहा होगा, सी इंक्लूड हो रहा होगा। तो ऐसा हो सकता है कि एफ इंक्लूड हो, ठीक है, उसमें भी, क्योंकि ये एफ अल्टीमेटली इसी का तो एडजेसेंट है, इस केस में भी ये नेगलेक्ट होगा ही होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि क्या हो, एफ भी इंक्लूड ना हो, एफ भी इंक्लूड ना हो, सी और ई इंक्लूड हो रहे हो बस, ठीक है, ये मार्क कर देता हूँ मैं, सी और ई इंक्लूड हो रहे हैं बस, एफ भी इंक्लूड ना हो। अब तो क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इसके एडजेसेंट बी है और एफ है, दोनों इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, तो ये इंक्लूड हो सकता है इजीली। फिर भी हम इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हम अलग केस डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके लिए तो हमारे पास एक और केस बन सकता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस बारी लास्ट वाले को नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। ये वाला केस इसमें डिस्कस हो जाएगा, ये वाला केस इसमें डिस्कस हो जाएगा। अब मैं मार्क कर देता हूँ ए बी सी डी ई, ठीक है। अगर मैंने लास्ट वाले को निगलेक्ट कर दिया तो इसमें ये वाला आ जाएगा। अगर मैं इसे इंक्लूड करूं, सी को इंक्लूड करूं और ई को इंक्लूड करूं, ठीक है, तो एफ तो इंक्लूड होगा ही नहीं, क्योंकि ई भी उसके एडजेसेंट है, ए भी उसके एडजेसेंट है। अगर सपोज ई भी इंक्लूड ना हो रहा होता तो ए उसके एडजेसेंट आ गया, ए उसके एडजेसेंट आ गया तो भी इंक्लूड नहीं हो सकता। तो ये दो केस हैं जिसमें हम सारी कंडीशंस डिफाइन कर पा रहे हैं। तो अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, फर्स्ट वाले को, और इसके लिए मैं अपना आंसर फाइंड कर दूं, इसको मैं एज अ सीरीज कंसिडर करता हूं, ठीक है, एज अ सीरीज कंसिडर करता हूं, और इसको नेग्लेक्ट कर दूं और इतने के लिए आंसर फाइंड कर लूं, ठीक है। इन दो केसेस में जिसमें मैक्सिमम मेरे को अमाउंट मिल गई, मैक्सिमम मेरे को अमाउंट मिल गई जिसमें, वो मेरा आंसर हो गया, ठीक है। बस इतनी सी मॉडिफिकेशन इसमें थी। बट दो बारी फाइंड करना है, दो बारी फाइंड करना है, तो दो बारी कोड लिखने से बढ़िया मैंने एक अलग से फंक्शन बना दिया जिसे मैं दो बारी कॉल कर सकूं, ठीक है। तो वहां से मेरे को रिटर्न आ ही जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक फंक्शन कॉल कर दूंगा, यहीं पर ही लिख देता हूँ रिटर्न मैक्स। उसमें मुझे कौन सा फंक्शन कॉल करना है, सेल्फ डॉट आंसर, ठीक है। उसमें मुझे एरे पास करनी है। एरे कैसे पास करनी है, नम्स वाली एरे। पहली बारी मैं फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, जीरोथ इंडेक्स को इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। स्लाइसिंग कर दी मैंने, कॉमा सेल्फ डॉट आंसर नम्स। इस बारी स्लाइसिंग कैसे होगी, पहला वाला तो इंक्लूड होगा जीरो से लेके लेंथ ऑफ नम्स -1 तक, लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। इतनी मैंने स्लाइसिंग कर दी। आई गेस सो ब्रैकेट सही है, इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट हो रहा है, एक बार सबमिट भी कर देते हैं। इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ओके। तो यहाँ पर भी हम ये वाला पार्ट डालना पड़ेगा, इफ अगर सिंगल एलिमेंट हो, इन दैट केस।
ठीक है, तो ये चल रहा है। तो ये प्रॉब्लम थी हाउस नंबर, सॉरी हाउस रॉबर 1 एंड 2। थैंक यू सो मच।